बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा हमने 7.2 एक्सरसाइज में सेक्टर ऑफ द सर्कल के बारे में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर। कोई भी एक सेक्टर है उसका एरिया फाइंड करने का तरीका, एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए के साथ। फाइंड करने का जो फार्मूला है 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा, वेयर आर इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल and theta is the central angle between the radii of the circle in a specific sector। एक सेक्टर के अंदर जो रेडियाई हैं उनका जो सेंट्रल एंगल है उसको हम थीटा कहेंगे। और याद रखिएगा बेटा, पहले भी बात हुई थी कि कैलकुलेशंस में थीटा हमेशा रेडियंस में चेंज करके इस्तेमाल किया जाता है। सो इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 से लेके ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 13 तक के तमाम क्वेश्चंस हैं उनमें यही वाला फार्मूला जो है वो अप्लाई होता है। तो यहाँ पे एक सेक्टर है हमारे पास इस तरह से, तो ये एंगल है 45 डिग्रीज का, ये रेडियस है इसका इसका 20 सेंटीमीटर्स, ये O है, ये P है और ये R है। हमें एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसका रेडियस। बेटा ये सेंटर से लेके P तक का डिस्टेंस जो है ये रेडियस है। सो रेडियस इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर्स। एंगल है थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 45 डिग्री। सबसे पहले इसको रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये आएगा जी 45 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 डिग्रीज, तो ये आ जाएगा पाई ओवर 4 थीटा। ठीक, अब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे जी, ए इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। सो 1/2 आर है हमारे पास 20, इसका स्क्वायर इंटू थीटा आएगा बेटे पाई ओवर 4 के इक्वल। इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आएगा 1/2 इंटू 400 इंटू पाई ओवर 4। इनको आप कैलकुलेटर से बेटा सॉल्व कर लें तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 157.08 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो जब भी एरिया लिखेंगे एरिया के यूनिट में हम स्क्वायर लिखते हैं, क्योंकि किसी भी कोई भी हमारे पास अगर फिगर है तो उसका जो एरिया होता है ये हमेशा स्क्वायर में ही मेंशन किया जाता है। बिल्कुल इसी तरह से इसके जो आगे वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 10, इसका क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास जो एंगल गिवन है वो डिग्रीज में है। सबसे पहले उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन नंबर 13 है उसमें एरिया गिवन है हमें। सो हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर विद central angle theta in a circle of the radius 2 meter, area is 10 square meter। सो हमें फाइंड करना है यहाँ पे बेटा एंगल थीटा। सो हम यहाँ पे करेंगे जी एरिया इज इक्वल्स टू 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। सो थीटा इज इक्वल्स टू 2a ओवर आर का स्क्वायर। सो ये आ जाएगा बेटा थीटा इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 10 ओवर आर था हमारे पास 2 इसका स्क्वायर। सो ये आ जाएगा 20/4। सो ये आएगा जी 5 रेडियंस। ये हमारे पास ये जो एंगल है थीटा वो हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जिसमें उस सवाल की स्टेटमेंट है शहर इज मेकिंग अ स्कर्ट, ईच पैनल ऑफ द स्कर्ट इज ऑफ द शेप शोन शेडेड इन द फिगर। ये जो शेडेड फिगर है ये हमारे पास उस स्कर्ट का पैनल है। फिर उसके बाद वो कहता है हाउ मच मटेरियल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल, हमें हर पैनल के लिए कितना मटेरियल दरकार होगा। सो हमें एरिया फाइंड करना है इस मटेरियल का, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मटेरियल है। सो यहाँ पे हमारे पास 2 रेडियस हैं, एक सेक्टर है हमारे पास यहाँ तक का, सो इसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। दूसरा सेक्टर है यहाँ से लेके यहाँ तक का, अगर मैं इनको नाम दे लूँ जाएगा O A B एंड OPQ। सो हमारे पास 2 सेक्टर्स हैं बेटा, एक OPQ है और दूसरा OA
बी सेक्टर है। सो इन दोनों सेक्टर्स का हम अलग-अलग जो है वो एरिया फाइंड करेंगे। फिर इस पूरे एरिया में से ये छोटा एरिया जो है इसको माइनस कर देंगे ताकि ये शेडेड एरिया जो है ये हमारे पास आ जाए। सो हमारे पास एक तो रेडियस है R1 इज इक्वल्स टू 56 प्लस 10 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा बेटे 66 सेंटीमीटर्स। दूसरा रेडियस है हमारे पास R2, ये है जी 10 सेंटीमीटर्स। मतलब सिर्फ OPQ जो हमारे पास सेक्टर है इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर एंड OAB सेक्टर का जो रेडियस है ये 66 सेंटीमीटर्स है। और इन दोनों का जो एंगल है वो एक ही है, एंगल थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्रीज। इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो ये आएगा 1.3963 रेडियंस। ठीक, अब हम बेटा दो एरियाज जो हम फाइंड करेंगे। पहले हम A1 फाइंड करते हैं जो कि R1 के साथ होगा। तो ये आ जाएगा 1/2 R1 का स्क्वायर इंटू थीटा, तो ये आएगा 1/2। R1 है हमारे पास 66, तो ये 66 का स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 1.3963। ये इनको आप सॉल्व करें, 66 का पहले स्क्वायर लें, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 2 के साथ डिवाइड करें, तो ये आएगा हमारे पास 3041 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास A1 जो है वो हमने फाइंड कर लिया। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ से A2 फाइंड करेंगे, एरिया 2 विद दी रेडियस 2 के साथ। तो ये आएगा हमारे पास बेटे 1/2 इंटू R2 का स्क्वायर इंटू थीटा। सो 1/2 R2 है हमारे पास 10, इसका स्क्वायर इंटू थीटा की वैल्यू 1.3963 रेडियंस। फिर इनको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमें फाइंड करना था बेटा शेडेड एरिया। ठीक, सो हम लिखेंगे जी एरिया ऑफ द शेडेड फिगर एरिया ऑफ शेडेड फिगर इज इक्वल्स टू A1 में से A2 को माइनस कर दें। पूरे एरिया में से ये जो थोड़ा एरिया था इसको माइनस कर दें, तो ये आएगा 3041 माइनस 70, तो ये आएगा बेटा 2971 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये हमारा आंसर होगा। इतना एरिया हमें हर पैनल के लिए रिक्वायर्ड है। सो आज का जो हमारा काम है वो एक्सरसाइज 7.2 हमारी कंप्लीट हो गई है जी। क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर कहीं पे किसी सवाल में कोई प्रॉब्लम होती है या कोई मसला होता है तो आप लोग मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।